तारा भैया राम धुन में हो जाना मत वाला, 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 भैया राम धुन में हो। अब सीता जी, तब सीता जी के शादी हो करके बड़ा बढ़िया से कहते हैं, बड़ा बढ़िया, बंद हूँ गुरु पद बंद हो गुरु पद पदुम परागा, बंद सुरच सुबास सारस अनुरागा, सुरच बंद हूँ गुरु पद पद्म परागा, बंद हूँ गुरु पद्म परागा। बशीर जी के सामने में विश्वामित्र मित्र के बशीर जी के सिंहासन पर बैठा के दशरथ जी महाराज तीनों रानी अपने चारों पुत्रों चारों बेटा के ला करके उनका कि हे गुरु जी, ये पूरा धन, क्या कहा, ये पूरा धन आई बेटा आई पिता पुतो आई तीनों रानी हम आपके हैं। क्यों? आप ही के कृपा से ये घर में इतना 4 बेटा और 4 पुतो आप ही के कृपा से है। ये सब चीज हे गुरुदेव, ये सब चीज आपके है, आप मेरा कुछ नहीं किया, आप ही के कृपा से ये सब चीज मिला है। दूसरे में सब माने जितना कर कुटुंब था सबके दशरथ जी महाराज विदाई कर दिए। जितना पुरानिया थे, जितना पुरानिया माता बहन भैया चाचा, अच्छा नया नया कन्या माने गांव के, वही सब के बोला बोला के इतना, अच्छा नया नया कन्या के सीता जी ने कहा कि पुत्री तू अपना हाथ दान करो, ये नया कन्या के तू कन्या है दान करो। अच्छा जो माने माता बहन था उसका तीनों माता दान कर रही हैं, और जो बुजुर्ग माने मर्द थे पुरुष उसका दशरथ महाराज दान कर रहे हैं, और जो लड़का छौरा छेर थे उसका राम जी भरत जी शत्रुघ्न लक्ष्मण जी ने दान कर रहे हैं। पूछिए तो सब पर दान दान है। दान तो इतना मान्य है कि कहीं पर कपड़ा फेंका है, कहीं पर हार फेंका है, कहीं पर सोना फेंका है, कहीं पर बर्तन फेंका है, कहीं पर चांदी का लोटा फेंका हुआ है, मान्य इतना दाने दिए। अच्छा पूरा राज में फेंका हुआ है हार सब, क्यों? मान्य बुझिए तो लक्ष्मी माता आज परमात्मा जब लक्ष्मी माता वहां आए, कहा घर में अयोध्या में जब आए तो लक्ष्मी माता बता रहे हैं कि जहां हमारा लक्ष्मी माता सीता जी है, किशोरी जी है, तो लक्ष्मी माता बता रहे हैं कि जो हमरा बुलाएंगे आज जिसका पास हम चले जाएंगे, जिसका हम घर में रहेंगे तो उसका घर में क्या कहे, उसका गांव में धन संपत्ति से माने कम नहीं। जहां लक्ष्मी विराज है, किशोरी जी विराज है, वहां कौन सी कमी है। एक बड़ा जैसा कथा है। एक बार राधे जी ने कहा कि कन्हैया एक बात बताएं, तो कहा कि कहो राधे क्या बात है। तो हमारा क्या विचार है कि माने तू हमारा सिंहार कर दो, तू अपना हाथ। तो कहा कि हम तुम्हारा सिंहार कैसे करें। तो कहा नहीं आप अपना हाथ सिंहार कर दो। तो कहा कि ठीक है। तो ठाकुर जी ने गोद में बैठा के श्री राधा के लगा माने बगीचा में ले जाकर के फुलवारी में कुंज में लगा सिंहार करने। तो पूरा सिंहार कर दिया, मटुक उटुक माने हर चीज ऐसा सिंहार बना दिया। तब आईना में राधे जी आईना में मुंह देखा, अब इतना सिंहार था। तब कहा कन्हैया हम कैसे लग रहे हैं। क्या कहा हम कैसे लग रहे हैं।
तो कहा कि तुम तो ऐसे लग रहे हो कि चंद्रमा जैसे लग रहे हो, इतना सूरज चंद्रमा। अब जब ये चंद्रमा के नाम दिया तो गर्म हो गया कि हम चंद्रमा में एक कलंक है, चंद्रमा में कलंक है कि नहीं, जब हमारा सिंहार ने कलंक कर दिया, यही बनाया है, ये कलंक कर दिया है। माने उठ करके कहा चल गया गहबर वन में, माने खो में, उसका नाम है गहबर वन, उसी में चल गया कि अब हम तुमसे कभी नहीं बोलेंगे। अब उठ करके नीचा मुड़ी गा के बैठ गए। अब कितनों ठाकुर जी मन मनाया, कितनों जी मनाते मनाते सरकार थक गई, रो करके कान के सब नाच उच सब के दिखा दिए, लेकिन राधा माने नहीं, एकदम चुपचाप से। तब कहा कि एक गो शरण है, आप किशोरी जी नहीं मानेगा तो इसका प्रीतम कौन है, श्री माने ललिता, ललिता के कहेंगे तो वो कोई कृपा कर देवे। तो ललिता ने कहा कि ललिता प्रणाम करते हैं, किशोरी जी नहीं मान रहा है, मना जाओ। अच्छा किशोरी जी के कौन मना रहे हैं, भगवान, राधा जी के मनाना चाहिए भगवान के, तब माने स्वयं भगवान मना रहा है किशोरी जी के। अच्छा तक राधा जी क्यों, राधा जी बता रहे हैं, पुरुष के शिक्षा दे रहे हैं, तू तो बार बार कभी रुठते हो, तो तुम्हारा पत्नी मनाता है, सब पति आज था तो ध्यान से सुनना, बोलो श्याम रामचंद्र की आप तो वही सब आखी से ये राधा दोनों के शिक्षा देते हैं कि कभी कभी पत्नी भी रूठ जाए तो पति के भी उनका ऐसे प्रेम से माने मनाना चाहिए कि बोलो तुम्हारा क्या चीज का जरूरी है जो मना हम पूरा करें। हाँ उसी प्रकार से माने ये मनाते मनाते थक गया तो ललिता जी के कहा, ललिता जी ने क्या कहा कि हे सरकार ये बीच में दोनों कोई के झगड़ा में हम नहीं पड़ेंगे, आप दोनों को समझो काहे उठा है, आपने तो बहुत बड़ा कलंक कर दिया, राधा के कलंक चंद्रमा बता दिया, तो चंद्रमा के तो पिटाई ज्यादा है, गौतम जी ने मारा है तो किशोरी जी को कोई मारा है, ये आपने तंका बड़ा अपमान किया, आप ही सिंहार किए, अब मेरा किशोरी जी के आप ही अपमान किए कि चंद्रमा है, कलंक लगा दिए है, तो वो हम दोनों को जाओ मनाओ, तो कैसे मनाएगा। तब कहा कि हम आज दिन से नहीं बोलेंगे। अब देखिए आप पैर किनका पकड़, ठाकुर जी ने ललिता के पैर पकड़ रहे हैं कि आप हो गया, सो आज दिन से गलती नहीं होगा, आज दिन से गलती, आज दिन से गलती। बोले श्याम रामचंद्र की जय जय। आप कोई मत आ जाती तब ना ओकरो कहती है, कोई गलफुलगा मत रहती जब बहादुर शर्मा है तब ना ओकरा कहती है, बोलो श्याम रामचंद्र की। अगला नंबर के कहबी ला देखे ठाकुर जी की कृपा से तो क्या हुआ, मैंने तो कहा कि नहीं आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तब कहा कि कोई उपाय कर दो, आज जो हो गया गलती, हे ललिता जी हम वचन देते हैं कि राधा को मना लो, मना दीजिए, आज दिन से ऐसा गलती नहीं हमसे होगा। तो कहा कि नहीं होगा, तो हाँ तो ये उपाय है, हम तो नहीं जाएंगे, एक उपाय करो तो राधा मान लेगा। तो क्यों, आप मोर बन जाओ, आप मोर बन जाओ, आगे के काम माने कमान संभालना मेरा काम है। तो कहा कि ठीक है, तो ठाकुर जी ने मोर बन गए। तब ललिता ने, ललिता राधा बैसाखा, ललिता बैसाखा ये सब सुधा अष्ट सखी सब आठों सखी आया। तो कहा कि हे सखी आज हमारा विचार किया है कि मोर के दाना खियाने चलो। क्या कहा, मोर के दाना खियानो। तो हाँ सखी मोर के दाना खियानो। तो थाली में इतना परात में दाना दिया, बजरा दिया और उसका भूजा और मैंने लावा लेके खियाने चला। तो राधा ने कहा कि अपना हाथ दो, हम सब तो 8 सखी, 4 ये इस बगल में और 4 इस बगल में, और राधा सबको मोर के देने लगा। तो लाखों मोर आके अब पाने लगा और वही में एक मोर बैठा हुआ है। तो कहा कि मोर बनाओ आगे के हम, तो वही बैठा हुआ, तो वो नहीं खा रहा है। तो राधा जी ने कहा कि ललिता सखी 100 मोर पा रहा है और ये मोर जो ये उदास है नहीं पा रहा है, क्या कारण है। तो कहा कि यही गजब है, यही गजब है कि तो कहा ये उपाय करो, मोर में कुछ होता है रुसने के भाव आता है, तो हमारा विचार से कि इस मोर के गोद में ले लो, आप गोद में लेकर के लबक पाओ तो हो सके माने मान जाएगा। तो कहा कि मान जाएगा, तो हाँ। तो कहा कि ठीक है। तो कहा कि मोर आ जाओ। तब माने राधा जी ने गए और उसका गोद में लेकर, गोद में रख दिया और तब लावा लेकर के अब माने कहा कि पाल लो, जब तुम रुस रहे थे तब तो गोद में आने गए, तो गोद आप तो कहा रुस रहे हो पाओ। तो जब ये कहा कि आप तो गोद में आ गए,
आप तो तुमको रुसा नहीं चाहिए तो आप पाओ, तो जैसे कहा आप पाओ तो तुरंत भगवान गोदे में माने प्रकट हो गए। बोलो कृष्ण भगवान की। आप जब भी प्रकट हुए तो नीचा मुड़ी गाड़ लिए, कहा कि देखो दादा आप तू मान गया है, आप नीचा मुड़ी नहीं करो। बोलो श्याम रामचंद्र की। मेरा खो गया बाजू भाई कन्हैया तेरे सत्संग में, मेरा खो गया मेरा खो गया बाजू कन्हैया तेरा सत्संग में, मेरा खो गया बाजू कन्हैया तेरे सत्संग में। तो इसीलिए यहाँ माने बहू के लेकर के सबके दान देवा करके तब ठाकुर जी की कृपा से सबको चले गए और तब सबको घर अपना अपना पहुंचा दिया। और तब गुरु जी ने कहा कि हे गुरुदेव कि आप मांगे, आप क्या चाहिए आपको। तब गुरु जी लिया और लेने के बाद में कहा गया अपना घर। बशीर जी ने अपना घर गया, तो घर जब गया तो गुरु माता और नंदी माता माने पूछा कि आपको चेला के तो शादी था, तो बड़ी तो सब है आपको दान किया दिया है। सब गुरु माता की आशा होता है ना, सबकी आशा होता है कि नहीं। जब कथा करे के जब गए थे वहां पर चेला के यहाँ कथा कहे गए थे, तो क्या क्या दिया है दिखाइए, कौन प्रसाद दिया है दिखाइए, कितना रुपया दिया है दिखाइए, कितना काम दिया, कितना रुपया दिया है जो काम कराया है सो दिखाइए। कहता है कि नहीं कहता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। तो ठाकुर जी की कृपा से और उतनी माता ने पूछा, अरुंधति माता कि आपको क्या दिया है जो हमको दिखाइए। तो राजा है तब कहा कि देवी आंख मुनो। कहा कि आंख मुनो, कहा कि हाँ आंख मुनो, और ये खोइछा में देने का चीज नहीं है। जो हमने लिया है वो खोइछा में चीज नहीं, देने की चीज नहीं है। वो क्या है, वो तुम्हारा हमारा हृदय में वो सामान रखे हैं और इस हृदय में से तुम्हारा हृदय में माने हम प्रवेश करते, तुम्हारा हृदय में रखते हैं। अच्छा तो वशिष्ठ जी महाराज के क्या दिए माने मांगा कब, तो माने क्या दिए देखिए, वहां चुरा के दिए। और यहाँ जब पूछा तो यहाँ प्रगट कहते हैं, वशिष्ठ जी कहते हैं कि हम चेरा से धन नहीं लिए। क्या लिए, किन्ने गो मांगो मुनि नायक मांगे मुनि नायक नेंगे मांगा मुनि नायक नेंगो मांगा मुनि नायक लीना आशीर्वाद बहु कहो दीना आशीर्वाद बहु कर दी। माने हम अपना हृदय में राम नाम लेके आए, धन संपत्ति लेकर के नहीं आए, राम नाम लेकर। दशरथ महाराज के यही कहे हैं कि आप देना चाहते हो तो अपना बेटा के मेरा हृदय में बसा दो। क्यों, तुम्हारा बेटा पर ब्रह्मा परमात्मा है। बाबा गुरु के कैसा होना चाहिए। अगर वशिष्ठ जी चाहते तो राजा के कहते कि ना कि मेरा महल बना दो, मेरा मकान बना दो, मैं चाहते कि नहीं। अभी के गुरु के देख लीजिए कैसा कैसा गाड़ी है। जो शिष्य जी गाड़ी पर नहीं चढ़ता है जितना करोड़ पर, उतना गुरु चढ़ता है गाड़ी की करोड़ पर। भरी माने शिष्य का मोटरसाइकिल की है, लेकिन उसका कहा रुपया 2 हमें 4 चक्का लेना है। ऐसा ऐसा गाड़ी, ऐसा ऐसा बंगला। बाबा कहते हैं कि ये हल्ला कहाँ हो रहा है अभी कलयुग में, ये हल्ला कहाँ हो रहा है, तो मौनी बाबा के आश्रम में। आई बच्चा सब किसका चिचिया रहा है, तो ब्रह्मचारी जी महाराज के। आई महल किसका है, तो त्यागी जी महाराज के। लेकिन महादेव जी विचार कीजिए, झोपड़ी में है वशिष्ठ जी, लेकिन ये नहीं कहा कि हमारा एक कोठली बना दो, हमारा एक महल बना दो। इसी का नाम क्या कहता है, संतोखम परम सुखम। इसी कहते हैं बंद गुरु पद पदम, बंद बोधमयम नित्य गुरु।
शंकरूप माने गुरु ऐसा होना चाहिए जिसका महल नहीं होना चाहिए, उसका हृदय में राम नाम होना चाहिए। राम नाम। हमारा पहाड़ी बाबा एक नगौटा पेड़ के, बरसात रहे धूप रहे, वो नीम के पेड़ के पास रहा, सब दिन नीम के पेड़ के पास। जब बाबा के शरीर छोड़ने के, पहाड़ी बाबा के शरीर के छोड़ने के समय हुआ तो अपना लक्ष्मण दास चेला के बनाया, कहा कि बेटा झड़ा भंडारा करो, किसी के कहा नहीं। कहा कि गुरुदेव क्या बात है? तो झड़ा भंडारा पूरा बिन्ना भर के झड़ा भंडारा किया। आज झड़ा भंडारा में कहा कि अपना हाथे कि माने 50 कुंटल दूध लाया, 50 कुंटल दूध के जला करके और उसका तब 25 कुंटल में खीर बनाया गया। खीर बना करके और तब भूरा, और सब संत के कहते थे कि ज्यादा माने साग कम पाओ, भूरा खाओ, ये अच्छा से माने बना है, तस्मई पाओ। कहे साग है थोड़ा थोड़ा सिर्फ स्वाद बदलने के लिए। आज सब पार्टी में घूमे, बाबा क्या ही साग खाते हैं, स्वाद बदलने के लिए खाओ ना, तस्मई खाओ ना, ध्यान हो जाएगा सब, ये भूरा खाओ ना, हाँ साग थोड़ा थोड़ा खाओ। सबके घूमते थे, बाबा महापुरा है तो हाँ और थोड़ा थोड़ा और पा लो। सबके प्रणाम किया, सबके पवा दिया, सबके पवा दिया। तका लक्ष्मण कोई बाकी तो नहीं रह गया? तका नहीं, तका सबके आशीर्वाद दो, सबके आशीर्वाद दे दिया। तब सब संत ने कहा कि बाबा आप आदेश दीजिए, अब हम सब अपना अपना मंदिर में। तो कहा तोरा सबके तो आदेश हम देंगे, आप लोग के तो आदेश देंगे, पहले हमरा भी आदेश दे दीजिए, हमारा टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं। हाँ, शालिग्राम भगवान निकाला, जटा में रखते थे। पहाड़ी बाबा शालिग्राम भगवान अपना जटा में से निकाला, स्नान कराया, चनामृत पिया। हाँ, आज संत के जूठा चनामृत पी लिया, संत के जूठा प्रसाद दे लिया, और वो अति बने लक्ष्मण दास के शालिग्राम भगवान दे दिया। कहा कि मैं गड्ढा खन लो, गड्ढा खन लिया। लेकिन सब कोई रोने लगा, सब कोई कानने लगा कि नहीं 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 नहीं, कि बाबा नहीं जाइए नहीं जाइए। कहा कि नहीं तुम सब चिंता नहीं करो। चला गया, कहा कि ऊपर से झाँप दो। हाँ, सब कोई के साथ सब संत भगवान रोते रह गए। तब कह करके कहा कि नहीं मेरा आज्ञा के मानो, सब कोई झाँप दिया। झाँप देने के बाद में उसका शीश परमहंस जी महाराज मैंने कहा वो अयोध्या में चले गए थे। और जब उनका मैंने मालूम हुआ, ये 2 महीना के बाद, पहले गाड़ी उड़ी नहीं था, 2 महीना के बाद में वहां आए, तब रोने लगा कि गुरुजी हमको भेज दिया है कहा अयोध्या। आई अपने समाधि में अब नीम के पेट हम वही ठाव में बैठ गए। क्या रोने लगा कि जब तक गुरुजी हमको दर्शन नहीं देगा तब तक हम अंजल में नहीं, हमको भेज दिया। आपने चले गए समाधि में। महाराज जी वहां 5 दिन तक ले वो रोते रह गए। सब समझाए कि आप तो बाबा चला गया है, कौन चक्कर में है, बाबा का 2 महीना हो गया है, हाँ बाबा चिंता नहीं करो। अब रोते रोते जब 5 दिन हो गया तब 12 बजे रात के उसमें से सोम बाबा पहाड़ी बाबा माने प्रगट हो गए। हाँ, हृदय से लगाए कि रे पागल तू माने क्या है, क्या हो रहे हो, शरीर के लटा लिए हो, इतना संकट क्या कारण है? हाँ, कहा कि हमको भेज दिया, आप यही काम किए, आप मारे रह गए। कहा कि बेटा मेरा टाइम आ गया था, माने प्रकृति के कोई काम में बाधा नहीं देना चाहिए, इसलिए परमात्मा के समय है, इसमें बाधा नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ तू हमको से जो पूछना है चिंता नहीं कर, जब चाहे अकेला में आकर के हमसे यही समाज ठामन आकर के 12 बजे रात के तू जो चाहे पूछ लेगा, हम तुम्हारा सब दिन माने बता देगा। हम मरने वाला नहीं, हम तो अमर है रे पागल। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। इसीलिए कहते हैं हनुमान जी कि ये संपत्ति बाहर के संपत्ति सुख नहीं देगा। क्या बड़ा माने कौन कहते हैं कि लंकाया चल राज तुम करहो, लंकाया चल प्रभु पांगा जा और तू धर हो, प्रभु पांगा जा और तू धर हो, लंकाया चल राज तुम करहो, लंका
रज तुम करहूं। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय सीता। इसीलिए वशिष्ठ जी ने संपत्ति नहीं मांगा, क्या मांगा? धन मांगा। जय जय सीता। अच्छा, अब गुरु जी चले गए। दशरथ जी महाराज बड़ी माने कुशल है। अब कैसे सुख है, घर में क्या है? 4 बहू 4 बेटा। तो जिसका 4 बहू और 4 बेटा जरा घर में होए, आ स्वयं बेटा माने ब्रह्म है, आ पुतो जगत जननी माने स्वयं माता लक्ष्मी है, माने सीता जी है। आप बुझिए कितना तपस्वी किया है उनका। हमारा संत भगवान कहते हैं कि धन भाग वो दशरथ महाराज है कि जीवन का यही सार्थक है। वो अंत में क्या है कि परमात्मा को अपना वश में कर लेना, परमात्मा के अपना हृदय में। आज दशरथ महाराज के इतना पुण्य है कि स्वयं 4 लड़का और 4 बहू है और जीवन का यही लक्ष्य है। अब मैं कुशला मिटे भय भारे, अब मैं कुशला मिटे भय हारे, अब मैं कुशला देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद, अरे देखी राम पद कमल तुम्हारे, देखी राम पद। महादेव जी आदमी कहते अब मैं कुशल मिठे भय हारे, मतलब क्या? दशरथ जी महाराज कहते हैं कि आप हम भय हारी हो गए हैं। आदमी अपना भय के किनका से दूरी करना चाहते हैं? बेटा से, पुत्रों से, धन से, कि हमारा बेटा सामने में रहत ना, मैं रहेगा ना तो हमारा भय चला जाएगा, पुत्रों सामने में रहेगा तो भय चले जाएगा, संपत्ति सामने में रहेगा तब भय जाएगा। लेकिन दशरथ जी महाराज कहेगा कि तब सारा तुम्हारा सामने में है, धन बीत कोटा यमारी, बाल बच्चा कर कुटुंब बेटा, सारा संपत्ति तुम्हारा सामने में है। अगर राम नहीं है तो तुम्हारा जमजूत के भय से कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। अगर राम है तो कोई है चाहे नहीं। कहता है मरना भरा विदेश में जहां न अपना कोई, कहता है शरीर खाए चील माटी देवे न कोई। कि माने बुझिए कि हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम कितना संसार में है मेरे माता बहन, ये संसार से भय नहीं जाएगा। भय कहाँ जाएगा? वो परमात्मा के शरण में। और वो भय के दूर कौन करेगा? वो गुरु जी के वचन। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, अतीरथ राज सुपा जसो करमा। बोलो श्याम रामचंद्र की। एक आदमी अपना बेटा के कहा कि बेटा 11 रात बज गया है, जाओ नदी में से जल लिया। तो कहा कि पिताजी अकेले में बड़ा डर लगता है। क्या कहा? अकेले में बड़ा डर लगता है। कहा कि अकेला में तो डर लागिए नहीं सकता है, अकेला में डर लागिए नहीं सकता है। कहा कि कैसे नहीं डर लगता है? तो कहा कि अकेला में डर लगता है। तो कहा कि किनका से डर लगता है? तो कहा कि भूत से। तो कहा अकेला कहाँ रहा? 2 हो गया, एगो तू हो गया, एगो भूत हो गया, तो 2 हो गया। अकेला में तो डर लग नहीं सकता है। उसी प्रकार से ये जब तक द्वैत है, माने 2 मेरा द्वैत, कि जब तक ये मेरा बाल, ये मेरा बच्चा है, तो ये तो डर ही है। और जहां एक सब एक परमात्मा के सिवा संसार में कोई नहीं है, तो सारा डर माने समाप्त हो गया कहा जाता है। बोलो श्याम रामचंद्र की। देवता सब अपना अपना घरे चले गए, तो देवता सब भी जा रहे हैं। देवता सबके दान भी दिए, देवता सबके पूजा किए। चाल निशाबा जाई सुराजा, चाल निशाबा जाई ओ निज निज पूरा सुख पाए ही पूजा, निज निज सुख के पास ओ चाल निशान बजाई
यहीं तो जाओ चाले निशान बचाएंगे। बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय श्री राम। तब जो भी मेरे माता बहन है, भैया चाचा है, अब सीता माता जी महल में चल गया है। सीता माता जी अब महल में, तब पहले पहले दुल्हा दुल्हन कहा जा रहे हैं कि कोहबर घर में। अब एक छोटा सा बात है, दुल्हा दुल्हन कहा जा रहे हैं कोहबर घर में। इसका काटो। अब देखो आप, बोलो श्याम रामचंद्र की जय जय।